हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। अरे प्रियंका मैडम, आपकी आंखों से आंसू किस बात के लिए? अभी अभी आपकी पहली तनख्वाह आई है, आपको तो खुश होना चाहिए। हम सभी को मिठाई भी खिलानी होगी, संजय सर ने कहा। जी ज़रूर, ये तो खुशी के आंसू हैं सर। अनेक ताने सुनने और काफ़ी विपरीत परिस्थितियों को बीतने के बाद यह खुशी का पल आया है, इसीलिए ना चाहते हुए भी आंसू छलक गए। पर्स से 500 का नोट निकालते हुए प्रियंका ने कहा कि सर इसकी मिठाई ले आइए। संजय सर ने कहा, मैडम इतने में जी भर मिठाई नहीं होगी। मैं पुनः 500 के 2 नोट देते हुए, अब हुई ना बात, एक स्वर में और सभी शिक्षक टीम बोल पड़े। इन आंसुओं के सैलाब में बीते पलों की वो यादें आज भी मुझे भंवर बनकर डसने लगी और मैं बैठे बैठे ही उन पलों में गोते लगाने चली गई। बात उन दिनों की है जब मैं 22 वर्ष की उम्र में शादी कर ससुराल आई थी। 2-4 दिन किसी तरह बीते। एक दिन ससुर जी ने कहा, आगे की पढ़ाई जारी रखनी है या नहीं। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। मेरी इच्छा शुरू से ही पढ़ने की थी। क्या बनना है यह गोल तो तय नहीं था, या कहें कि आज की पीढ़ी की तरह समझदारी नहीं थी। सारे रस्म रिवाज पूरे होने के बाद मैं दोबारा पढ़ाई करने में जुट गई और बैंकिंग की तैयारी करने लगी। इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी पढ़ाई बीच में हुई छूट गई। वजह से मैं माँ बनने वाली थी। पूरी परिवार मेरे माँ बनने की खुशी और दूसरे तरफ मेरे अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व की मेरी पढ़ाई अब छूट जाएगी। हमारे पति देव ने कहा कि यह भी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ है और इसका आनंद लीजिए। पढ़ाई आपकी जब इच्छा होगी तब शुरुआत कर सकती हैं। इच्छा शक्ति के आगे हर चीज़ संभव है, वैसे तो मैंने कहा। इसी तरह 9 महीने का समय बीत गया और मैं एक नन्हे से गोल मटोल किशन कन्हैया की माँ बन गई। उसे देखकर सारी प्रसव पीड़ा भूलकर ढेर सारी खुशियाँ हृदय में उपज रही थी। समय घोड़े से भी तेज गति से दौड़ता है। 1 साल बाद मैं पुनः पढ़ाई शुरू की, लेकिन बैंकिंग का क्षेत्र छोड़कर लगातार पढ़ाई करती रही। लोगों की ढेर सारे ताने वाने सुनती रही। ताने सुन सुनकर हमारे मन स्थिति पर भी थोड़ा असर हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी ने मेरी मनोस्थिति को मजबूत किया तो वो हमारे पति। हमेशा हमें कहते, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कोई चीज़ पाने के लिए उसकी पूरी प्रक्रिया ज़रूरी होती है। जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब आपको कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा से सरकारी नौकरी मिलेगी और आप अपनी पढ़ाई को कम महत्व ना दें। योग्य हैं तभी तो निजी विद्यालय में लगातार पिछले 5 वर्षों से पढ़ाई के साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं। सब में कहाँ होता है यह हिम्मत। उनकी इन हिम्मत भरी बातों से मुझे भी हिम्मत मिलती और मैं इसके अलावा भी एक काम से जुड़ती गई, वह है लेखन का काम, और इसमें भी खूब नाम कमाया। पढ़ाई की सारी प्रक्रिया पूरी होते होते 10 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही ना चला और उनकी कही बातें सच भी हो गई।
सारी प्रक्रिया पूरी होते ही मुझे शिक्षक के पद पर सरकारी नौकरी मिल गई और आज मेरी पहली तनख्वाह आई तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े और यह आंसू हीरे मोती से कम अनमोल नहीं थे। मैं आंसू पूछती हुए तभी सर ने कहा कि मिठाई खाइए, पहले आपका मुंह मीठा होगा फिर हम सबका। मैं ख्वाब से हकीकत में आई और सबके साथ इस अपने जीवन के रंगीन सपने को हकीकत में महसूस किया। हमारे सभी शिक्षक टीम ने मिठाई खाते हुए एक साथ कहा, कोई भी ख्वाब ऐसा नहीं जिसे मेहनत से पूरा नहीं किया जा सकता। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए।